अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, तिब नबी का हमारा रेगुलर प्रोग्राम और उसमें आज हमने जो बात करनी है वो बड़ी ही रेलेवेंट है। वो इसलिए कि आजकल हम जिससे भी बात करते हैं वो इम्यूनिटी की बात करता है और ख़ास तौर पे कोविड-19 के हवाले से तो पूरी दुनिया इस वक़्त इम्यूनिटी का जो मसाइल है उसका शिकार है। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए? कैसे हम अपने जो कई दफ़ा हम किसी से भी बात करते हैं वो कहते हैं बड़ी कमज़ोरी फ़ील हो रही है। अम, एक एक इज़्म हिलाल है। तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है और ख़ास तौर पे तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो ये है आज का हमारा क्वेश्चन और इसमें बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हस्बे मामूल मेरी आपसे गुज़ारिश होगी कि जब भी आप ये प्रोग्राम देखा करें और जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का ज़िक्र आए, तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो आपके लिए तोशे आखिरत बन जाएगा। तो इस बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर नाज़िर हुसैन साहब। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आज जो हमने बात करनी है, वो हमने बात करनी है जी ये वाली, जिस्म की दिफाई कुव्वत यानी ह्यूमन इम्यून पावर। तो इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप गुफ्तगू फरमाइए और हमें बताइए कि तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हमें क्या-क्या चीज़ें दरकार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब इसरार कसाना साहब और नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये वो क़ुव्वत है जो बीमारियों के ख़िलाफ़ काम आती है और सेहतमंद रखने में इसका बहुत बड़ा किरदार है। इसे आम लोग क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कहते हैं और इंग्लिश में इम्यूनिटी या इम्यून पावर भी कहा जाता है। इसके लिए बहुत से इम्यून बूस्टर्स बाज़ार में मिलते हैं और बहुत से लोग देसी नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो तमाम नुस्खे मैक्सिमम वो इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि तिब नबवी की जो साइंस है, ख़ास तौर से हेल्थ साइंस, ये वेरिएबल नहीं है। ये 1400 साल पहले भी वही इफ़ादियत थी, आज भी इसकी इफ़ादियत वही है। ऐसा नहीं है कि अंडे की सफ़ेदी किसी मर्ज़ में नुकसान दे रही थी, 10 साल बाद वो तब्दील हो गई और उसी मर्ज़ में वो फ़ायदा दे रही है। इस तरह की बातें नहीं हैं इसमें, क्योंकि तबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से और दूसरे ज़राए से मेडिकल साइंस सिखाई। अल्लाह ने हमारे जिस्म को बनाया और इसमें आने वाली ख़राबियाँ, उनका इलाज और इसे सेहतमंद कैसे रखा जा सकता है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ सिखा दिया और सूरह यूनुस में इसका तज़किरा भी है। तो इम्यून पावर में सबसे पहले हमें ये हम हदीस मुबारक पढ़ते हैं कि फरमाया तबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसका मफ़हूम है बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो तंदुरुस्त हो तो सारा बदन तंदुरुस्त होता है और वो ख़राब हो तो सारा बदन ख़राब हो जाता है। होशियार रहो कि वो क़ल्ब है। ये इब्न माजा की हदीस मुबारक है। यहाँ क़ुव्वत मुदाफ़ियत इम्यून पावर के लिए जो बुनियादी चीज़ है, जो हम साइंसदानों को तक़रीबन 1000 साल के बाद पता चला कि इम्यून पावर का ताल्लुक किस चीज़ से है। ये पता चला कि इम्यून पावर में मुदाफ़ियत क़ुव्वत की बढ़ाने के लिए जब तक दिल मज़बूत नहीं है, दिल सेहतमंद नहीं है, कोई दुनिया की कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ खा ले, कोई इम्यून बूस्टर खा ले, कोई अच्छी से अच्छी डाइट, ग़िज़ा, मेडिसिन ले ले, उसको अगर दिल कमज़ोर है, तो उसको इम्यून पावर उसकी बेहतर नहीं हो सकती, वो बूस्ट नहीं करेगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बुनियादी बात बता दी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए। अब जब दिल मज़बूत है, अब जितनी भी चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाई, वो सारी की सारी दिल से ताल्लुक़ रखती हैं और इसके बाद वो जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती हैं। जैसे कि हदीस मुबारक जिसका मफ़हूम है कि बही खाया करो, इसमें 40 मर्दों की क़ुव्वत है। 40 मर्द तर्जुमा किया गया है, लेकिन असल ये है कि 40 अफ़राद, 40 सेहतमंद अफ़राद की इसमें क़ुव्वत है। ये बही एक फल है, जिसे क्वीन्स फ्रूट भी कहते हैं, सफ़रजल अरबी में कहते हैं और बही उर्दू में कहा जाता है। सरहद के इलाकों में इसे बोई कहा जाता है, कश्मीर में भी इसको बोई कहते हैं। ये एक ऐसा फल है, जिसे ना तो आसानी से काटा जा सकता है और ना ही इसको आसानी से खाया जा सकता है। हत्ता कि इसको छीलना भी मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात। और इसीलिए इस हदीस मुबारक की ये इफ़ादत नज़र आती है कि अगर 40 सेब फ़र्ज़ करें, किसी ने कहा कि अगर 40 सेब एक जगह जमा कर दिए जाएँ, तो वो इस बही की तरह सख्त जान हो जाएँगे और उन्हें भी काटना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बही फल अगर खाया जाए, जो कि अक्टूबर से और फरवरी तक पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में
और जो सर्द इलाके हैं वहाँ पाया जाता है। बलूचिस्तान में भी शुरू किया गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बही तुर्की में होती है और सबसे उम्दा किस्म भी बही की वहीं होती है। यूरोप में क्वींस जूस के नाम से इसका सिरप मिलता है, क्वींस तो नहीं मिलती, लेकिन क्वींस जूस मिल जाता है। तो जो लोग अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं तिब्बत नबी की रोशनी में, वो क्वींस जूस लें अमेरिका, कनाडा और यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और अब तो मैंने सुना है कि अरब ममालिक में भी क्वींस जूस मिलने लगा है। इसकी डोज़ इस उसमें तरह से होगी केमिकल्स वगैरह तो कि नहीं होते नॉर्मल एक डॉक्टर साहब? बॉटल पर उसमें जी, केमिकल्स वगैरह तो नहीं होते? जी, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, लेकिन जिन ममालिक में वही दस्तयाब नहीं है, वो बेटर देन नथिंग के फ़ॉर्मूले पर इसको इस्तेमाल करें, तो वो जो हम विटामिन्स लेते हैं, वो भी सिंथेटिक विटामिन्स होते हैं। नेचुरल विटामिन तो मौजूद ही नहीं है इसमें, चंद हैं, वो भी ऑर्गेनिक के नाम पर वो इतने महँगे हैं कि उसमें 10 बॉटल्स दूसरी आ सकती हैं। तो उस सिंथेटिक से बेहतर है कि हम कोई जूस पी लें, वो इतनी तेज़ी के साथ आपको सेहत और ताकत अता करेगा। इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप सेहतमंद हैं, रोज़ाना 1 टेबल स्पून सुबह नहार-मुँह इसका पी लीजिए और हर 15 दिन का कोर्स कर लिया करें, हर 2 महीने के बाद क्विज़ जूस का। दूसरा ये कि अगर बीमारी है, तो इसे सुबह, दोपहर और शाम 1-1 टीस्पून 1 कप पानी में मिलाकर क्विज़ जूस को पिया जा सकता है। अगर फ्रूट मौजूद है, तो आधा फ्रूट रोज़ाना सुबह नहार-मुँह खा लिया जाए। बाज़ औक़ात तो यहाँ तक हुआ है कि लोगों ने 1 माह क्विज़ फ्रूट खा लिया, तो उनकी इतनी ताकत आ गई कि उनके हाथों में एक पार्किंसन किस्म की अलामत आने लगी, यानी कि ताकत की वजह से उनके हाथों में रेशा पैदा हो गया। फिर उनको हमने स्टॉप करवाया, ये इतना ताकतवर है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक कि जिस मफ़हूम है जिसने महीने में 3 दिन लगातार सुबह नहार मुँह शहद पिया, उस माह में उसे कोई बड़ी बीमारी लाक ना होगी। बुखारी की हदीस मुबारक है और इसके बारे में हम जानते हैं कि शहद अगर ख़ालिस है, कोशिश ये की जाए कि शहद बग़ैर गर्म किए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि सारी इफ़ादियत, सारी साइंस की रिसर्च, अहादीस मुबारका, कुरान की आयत, ये सब उस शहद के बारे में है जो दरख्त पे लगा है। दरख्त से उतारने के बाद, प्रोसेस करने के बाद उसके उसके बारे में ये रिसर्च मौजूद नहीं है। तो शहद सुबह पानी में मिलाकर पिया जाए। 1 टेबल स्पून 1 गिलास पानी में सुबह नहार-मुँह, अगर मौसम सर्द है तो नीम गर्म पानी, अगर मौसम गर्म है तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में सुबह 3 दिन लगातार पी लिया जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि हर 15 दिन के बाद 3 दिन का ये नहार-मुँह कोर्स कर लिया जाए, तो इंशाअल्लाह ताला उस महीने में क़ुव्वत मुदाफ़ियत, देखिए बीमारी कब नहीं आएगी, जब आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और आपका दिल इस कदर मज़बूत है कि वो बीमारी का इतना शानदार मुकाबला कर सकते हैं कि कोई बीमारी आपके जिस्म में आई और वो जिस्म से ख़ारिज हो गई, क्योंकि वो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का मुकाबला नहीं कर सकी। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका तज़किरा हदीस मुबारका में मिलता है। शहद, दही, पनीर, पालक, टाफू, दही, जौ, मछली, ऊँटनी का दूध, देसी मुर्गी, देसी अंडे, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें खाकर ताकत हासिल की जा सकती है। अगर हम इसी पे इसका अपोज़िट लें, फ़ार्मी चिकन, फ़ार्मी अंडे, गाय-भैंस का गोश्त, ये सब क़ुव्वत मुदाफ़ियत को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। ख़ास तौर से फ़ार्मी चिकन, फ़ार्मी अंडे, पूरी दुनिया में तबाही मचाई है इन्होंने। यूरोप में तो अब बहुत सी जगहों पर इसको वाइंड अप कर दिया गया है, वहाँ मौजूद नहीं है, देसी मुर्गियाँ दोबारा फ़ार्म की गई हैं और पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग बीमार हो रहे हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इंतहाई कमज़ोर है, फ़ार्मी चिकन, फ़ार्मी अंडे खाने से, तो लिहाज़ा इनसे इनसे परहेज़ किया जाए। लोग संतरा आजकल बहुत माशाल्लाह ऑरेंज मौजूद है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑरेंज से मुतालिक इरशाद फरमाया, संतरे से मुतालिक मफ़हूम है, संतरा दिल के दौरे की शिद्दत को कम करता है, दिल को मज़बूत करता है। यहाँ एक बार फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की तरफ इशारा दिया कि अगर जिस्म में कोई मज़बूती, कोई क़ुव्वत आएगी, तो उसके लिए पहले दिल को मज़बूत किया जाएगा। तो ऐसी चीज़ों का आपने इंतख़ाब फरमाया जो पहले दिल को मज़बूत करेंगी और इसके बाद जिस्म में ताकत पैदा करेंगी। अब संतरे का एक और, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि तिब्ब नबी की सबसे पहली तालिब इल्म थी और उन्होंने सबसे पहले इंसानों में तिब्ब नबी को प्रैक्टिस करने वाली शख्सियत थी। उनके बहुत सारे नुस्खे मौजूद हैं और तिब्ब नबी के मुतालिक उनके इरशादात बहुत ज़्यादा हैं। एक जगह पे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यही संतरा शहद के साथ मिलाकर किसी मेहमान को खिला रही थी। तो इसके बारे में आज की रिसर्च ये है कि जो शख्स संतरा शहद में मिलाकर खाएगा,
सबसे पहले उसका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा। आज यूरिक क्या एसिड के बात। बहुत सारे मसाइल हैं। हम इतना गोश्त और इतने तेल और कुकिंग ऑयल वगैरह खा रहे हैं कि यूरिक एसिड हमारा बिगड़ गया है और वो ज़्यादातर उसका रेशो ज़्यादा आता है। 6 और 7 के दरमियान बहुत से लोगों का है। तो ऐसे लोग ऑरेंज शहद के साथ मिलाकर सुबह नहा मुँह खा लें, दिन में 2-3 बार खाली पेट खा लें, इंशाल्लाह 3-4 दिन में यूरिक एसिड बैलेंस हो जाता है। इसके बाद ये तस्बीहात फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं कि सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाहू अकबर 34 बार। वो शख्स जो बहुत काम करके थक गया हो, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी मुतासिर होती है। और अगर ये अमल बार-बार जारी रहे कि रोज़ाना इतना काम किया गया कि रात थकावट की वजह से अक्सर को तो नींद भी सही तरह नहीं आती, हाथ-पाँव दर्द करते हैं और दिल चाहता है कोई मसाज कर दे, सर का मसाज, जिस्म का मसाज और इसी तरह कोई पाँव दबा दे, कोई हाथ दबा दे। अब ये शिकायत नहीं, एक इल्तिजा लेकर, एक रिक्वेस्ट लेकर हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और ये वाक़े का मफ़हूम है। आपने फ़रमाया कि मेरे हाथ-पाँव दिखाए, अपने हाथ दिखाए कि शल हो चुके हैं, इंतहाई थकावट होती है और जो है बहुत मुश्किल मेरे लिए हो गया है काम करना। और आपके पास कुछ गुलाम आए हैं, तो एक मुझे दे दीजिए उनमें से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं इससे अच्छी चीज़ तुम्हें बताता हूँ, जो रात तुम्हारी ये मफ़हूम है कि सारी थकावट और हर तरह के जिस्म के जो फ्रेशनेस है उसके लिए। फिर आपने ये तस्बीहात बताई। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब रात को ये पढ़ी, वो सुबह ऐसे उठी कि जैसे उन्होंने कभी काम ही नहीं किया, इतनी फ्रेश। तो ये तस्बीहात हमारी ख़ास तौर से मुस्लिम ख़वातीन को रात बिस्तर पर लेटकर सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहू अकबर 34 बार। अब इसका एक तरीका है पढ़ने का और वो तरीका ये है कि हमें बताया गया है उँगलियों पर सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। 34 बार हमने ये उँगलियों को इस्तेमाल करना है। अब वो जो एक्यूप्रेशर के माहिरीन थे, उन्होंने कहा कि ये इतना ज़बरदस्त अमल है कि इतनी बार उँगलियों को दबाने से जो एनर्जी पैदा हुई है, वो सारे जिस्म को रिफ्रेश कर देगी और पूरे जिस्म की थकावट और वो सेल्स जो थकावट ज़्यादा हो चुके हैं और बिल्कुल डेड होने के करीब हैं, जब वो पूरी तरह डेड नहीं होते, तो भी थकावट तारी होती है। उन्होंने कहा कि उनको वो पूरी तरह से जिस्म से अलहदा कर देगी और थका सुबह जो शख्स ये पढ़कर रात को सो जाएगा, सुबह जो उठेगा, वो ऐसे उठेगा कि जैसे उसे किसी ने बेहतरीन मसाज किया हो। तो ये ख़वातीन भी करें, मर्द भी करें क्योंकि दिफ़ाई क़ुव्वत का ताल्लुक थकावट दूर करने के साथ ज़्यादा बेहतर हो जाता है इंशाल्लाह। इसके बाद तलबीना, जौ का दलिया दिल को कवी करता है। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक चीज़ बताई क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए और साथ ही ये बता दिया कि ये दिल को कवी करता है। यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का ताल्लुक दिल से है। तलबीना, जौ का दलिया, 2 चमचे कुटे हुए जौ और 1 1 गिलास दूध, 1 गिलास पानी, ये सब एक पतीली में मिला दीजिए, इसको ढक कर रख दीजिए, दरमियानी आँच पर इसको 1 घंटा पकने दीजिए, हल्की आँच पर। और 1 घंटे के बाद इसमें से कुछ 30% पानी वो भी कम हो जाएगा मॉइस्चर और एक बेहतरीन तलबीना तैयार है। इसे प्लेट में उतार कर इसमें शहद मिला लिया जाए, तो ये तलबीना कहलाता है। ये इतना ताकतवर है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो कि तिब्ब नबवी की तालिब इल्म थी, वो फरमाती हैं कि जब हमारे यहाँ कोई सीवियर डिसऑर्डर होता, किसी शख्स को आखिरी स्टेज का मर्ज़ होता, हम उसको तलबीना खिलाना शुरू करते, या तो वो शख्स उठकर बैठ जाता या वो इंतकाल कर जाता। ये इतना ताकतवर है, यानी कि दूसरा वाक़या तो कम होता, लेकिन उन्हें मिसाल देके समझाया कि तलबीना इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर देता है कि शाम तक या दूसरे दिन तक या तीसरे दिन तक वो शख्स जो मर्ज़ में लेट चुका है, बीमार है, उसकी आँखें नहीं खुल रही, उसकी आवाज़ नहीं आ रही, वो इंशाल्लाह 2-3 दिन में उठकर बैठ जाएगा और उसके जिस्म में इतनी ताकत आ जाएगी। तो ये रोज़ाना सुबह इसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद कुरान हकीम की आयत सूरह नहल और उसकी आयत है 68-69 जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी शहद की मक्खी जो कि बहुत बड़ा अल्लाह ताला का कंप्यूटर रोबोट्स हैं, उन रोबोट्स के बारे में बताया कि वो कैसे काम करती हैं और फिर ये बताया कि उनके जिस्मों से मुख्तलिफ चीज़ें खारिज होती हैं। इसमें से रॉयल जेली दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर, यानी पूरी ज़मीन पर जितनी चीज़ें मौजूद हैं इम्यून बूस्ट करने वाली, इसमें इस वक्त रॉयल जेली नंबर 1 है। और अल्लाह ताला ने सूरह नहल में
आयत नंबर 69 में इसकी तरफ इशारा किया कि शहद की मक्खी के पेटों से जो कुछ खारिज होता है, इसमें अल्लाह ने कहा कि इसमें शिफा है। फिर रॉयल जेली में शिफा भी है, ये दवा भी है। तो कोई भी मर्ज़ आपको हो जाए सिवाय एक मर्ज़ के, वो है जिगर का मर्ज़। जिगर का मर्ज़ हो तो उसके अलावा हर चीज़ में रॉयल जेली इस्तेमाल करके इंतहा की ताकत हासिल की जा सकती है। बल्कि एक साहब ने तो मुझे यहाँ तक बताया कि रॉयल जेली में तलबीना से भी ज़्यादा ताकत है, ये इस कदर ताकतवर है। तो इसकी इसकी एक डोज़ है 1 ग्राम, सुबह नहार मुँह 1 गिलास पानी के साथ इस्तेमाल कर ली जाए और 1 ग्राम मगरिब के वक़्त 1 गिलास पानी से इस्तेमाल कर ली जाए। अगर फ्रेश रॉयल रॉयल जेली ना मिले तो इसे शहद में मिला हुआ पेस्ट आता है, वो इस्तेमाल कर लीजिए। बोतल पे लिखा होता है कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है। तो ये भी इंशाल्लाह इंतहा की ताकतवर है। और रॉयल जेली को इस वक़्त चाइना में इस्तेमाल किया गया कोरोना वायरस के खिलाफ, और उन्होंने कहा कि उन्हें 60% मरीज़ उन्होंने रॉयल रॉयल जेली खिलाकर क्योर किए। इतनी ताकतवर है कोरोना वायरस के खिलाफ, जो वाहिद चीज़ काम कर रही थी दुनिया में, वो रॉयल जेली थी। इसके बाद सरीद के बारे में कहा कि ये मफ़हूम है कि सरीद को तमाम खानों पर फ़ज़ीलत हासिल है। ये बुखारी की हदीस मुबारक है। और एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम है कि दुनिया और आखिरत के जितने भी खाने हैं, उन सब में सरीद उन सब का सरदार है। ये इतना ताकतवर खाना है। इसका तरीका ये है कि गोश्त का सालन बनाया जाता है, शोरबेदार, शोरबा बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसमें जौ की रोटी, लेकिन हम चूँकि गंदम की रोटी खाते हैं, तो हम गंदम में जौ का अमेज़ा मिलाकर और इसकी रोटी बनाएँ और इसको इस सरीद के शोरबे में एक प्लेट में उतार लें इसको और एक रोटी चूर दें उसके अंदर, और रोटी चूरने के बाद उसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख दिया जाए। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन इस प्लेट में होता है कि जिस पर बाकी लोग हैरान हैं कि इतना ताकतवर अमेज़ा तैयार हो जाता है कि जो शख्स इसको खाता है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खानों का सरदार बताया। तो खानों का सरदार अच्छा, ज़ाहिर है इसमें कि उसकी इसमें डॉक्टर फजीलत साहब भी। एक मुझे याद आ रहा है कि जी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से भी मैंने पिछली बार शायद बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि तुम्हें यानी आपको बाकी खवातीन पर वो फोकियत हासिल है जो कि सरीद को बाकी खानों पर हासिल हाँ, सुभान अल्लाह! बहुत अच्छा आपने ये वाक़या दिलाया। वाक़ई, और इससे इससे जब हज़रत आयशा से तशबीह दी गई है, इस खाने की अहमियत, इसकी फ़ज़ीलत हमारे सामने है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात। तो इस सरीद को उन दिनों में खाना चाहिए जब हमें ये इम्यून सिस्टम अपना बेहतर करना हो, कोई और चीज़ ना मिले। रोटी को शोरबे में डालकर इतना एक चीज़ और मैंने देखी कि बहुत से लोग जो गोश्त अफ़ोर्ड नहीं कर सकते या मिर्च मसाले नहीं खा सकते, उनके लिए इसी तरह का एक और चीज़ है कि वो दूध गरम कर लें, थोड़ी-सी पत्ती मिला लें और गरम करके एक प्याले के अंदर इसमें ये रोटी चूर दें, चूर के 10 मिनट रख दें। सुबह का नाश्ता करें, 5-6 घंटे तक उनके जिस्म इंतहाई ताकतवर रहेगा। वो महसूस करेंगे कि आज कुछ ख़ास चीज़ खाई गई है। और आपने देखा अमेरिका, कनाडा में, यूरोप में सूप इस्तेमाल होता है और ब्रेड के पीसेस सूप में डाल के खाए जाते हैं। वो असल में शरीर की कॉपी है, क्योंकि उनके यहाँ इस चीज़ को रिवाज दिया गया कि किसी चीज़ को शोरबे में डुबो दिया जाए तो वो कुछ उसमें ताकत मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये शरीर इस्तेमाल किया जाए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जुम्मे की नमाज़ के बाद मुसलमान इस बात का एहतमाम करें कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ के जब आएँ तो ख़वातीन ने घर में शरीर तैयार कर रखा हो, हर जुम्मे के दिन। उसकी वजह क्या है? जुम्मे का दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया दिनों का सरदार, शरीर के बारे में बताया खानों का सरदार। का सरदार तो ये 2 सरदार, फिर एक साहब मुझे कहने लगे कि जिसे दुनिया में किसी भी शोबे में सरदारी हासिल करना हो, वो अल्लाह के नबी के बताए हुए इन 2 सरदारों का एहतराम कर ले, इनका एहतमाम कर ले, अल्लाह ताला उसे उस शोबे में सरदार बना देगा। क्या तो बात है, क्या ये ये 2 काम इंशाल्लाह करेंगे। तो इसके बाद अनार खाने से दिल रोशन होता है। देखिए, अनार को सारी दुनिया जानती है कि अनार इंतहा का इम्यून बूस्टर है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक बेसिक बात पे आ रहे हैं कि अनार खाने से दिल रोशन होता है। सबसे पहले जब तक दिल रोशन नहीं होगा, दिल ताकतवर नहीं होगा, कोई बूस्टर इम्यून सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकता। अब अनार खाने से पहला काम क्या होगा? दिल मज़बूत होगा और इसके बाद सारा जिस्म मज़बूत हो जाएगा। और अनार खाने में आजकल तो अनार मौजूद भी है। अनार के ये कहा जाता है कि अनार के बीच में जो पार्टीशंस होते हैं,
سفید رنگ کے جیلی ہوتی ہے یا جھلیاں ہوتی ہیں بیچ میں، جسے پردے کا لفظ کہا گیا ہے، اس پردے کے ساتھ کھایا جائے، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ انار کو اس کے پردے کے سمیت کھاؤ۔ اور پردے کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جو ہمارے ہارٹ مسلز ہیں، اگر وہ کہیں سے بھی ویک ہو رہے ہوں، یہ ان ہارٹ مسلز کو ریپیئر کر دیتا ہے، جو بیچ کا پردہ ہے۔ اور دیکھنے میں تو یہ بہت چھوٹا ٹائنی ہے، لیکن ایک ہی بار کا کھایا ہوا 8-10 دن تک دل کو سنبھالتا ہے۔ تو تو ڈاکٹر صاحب انار کو اس میں ایک چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پردوں کے ساتھ کھایا جائے، اگر وہ ویسے کھاتے ہوئے تھوڑی سی ذرا تکلیف بھی ہو تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو جب جوس بنایا جائے تو اس میں وہ پردے بھی ڈال لیے جائیں؟ یس، بہت اچھی ترکیب ہے یہ تو، کہ وہ پردے اس میں ڈالنے چاہیے۔ اور بلکہ اس یہ چھلکے اگر نکال کر کھا سکے کوئی، تو آپ محسوس کریں گے جب وہ منہ میں آپ رکھ کے تھوڑا سا چبانے کی کوشش کریں گے، آپ کو ایک دم محسوس ہوگا کہ دل کے اوپر کچھ کیفیت طاری ہوئی ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا کہ جیسے انہوں نے پردہ کھانا شروع کیا، چبانا شروع کیا، وہ اتنا ریفلیکس سسٹم ہے ہمارے زبان کے ساتھ ہمارے دل کا، کہ فوری طور سے رزلٹ آنے شروع ہوئے۔ تو میرے خیال میں اور ایک اور بھی چیز ہے کہ اس کا اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ کسی شخص نے اپنی علامت بتا رہا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اس کے دانتوں میں شدید پین ہے، بائیں ہاتھ پہ پین چل رہا ہے، کمر کے پیچھے کندھے کے اوپر اس کے شدید تکلیف موجود ہے، ایسے میں اور اس کے جس سینہ اس کا گرم ہوا ہے، تو ایسا شخص ہارٹ اٹیک کا ہے شکار، سیویئر ہارٹ اٹیک کا۔ یہ جو پردہ ہے، یہ نکال کر اس کو ذرا سا دبا کر اگر آپ نے 1-2 قطرے بھی اس مریض کے منہ میں ٹپکا دیے، زبان پر لگ گئے، اس کا ہارٹ اٹیک ریورس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ فوری طور سے اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنے لگے گا، اس قابل ہو جائے گا کہ آپ اس کو کسی اسپتال لے جا سکتے ہیں یا کوئی ڈاکٹر گھر آ سکتا ہے، وہ وقت مل جاتا ہے۔ تو اس لیے بھی یہ چیز بہت قیمتی ہے۔ تو اس کے بعد بہی تو مقوی قلب ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بتا دی کہ بہی بھی مقوی قلب ہے، یعنی کہ ایمون بوسٹر ہے۔ ایمون بوسٹر دل سے تعلق ہے۔ تو بہی کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ ہمیں صبح نہار منہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہی کو صبح نہار منہ استعمال کرو۔ تو یہ ارشادات سامنے رکھ کر بہی لیکن استعمال کی جو جاتی بیسیکلی جو بات آپ نے شروع میں کی تھی، جو یہ والی جو بات آپ نے کی تھی، اصل بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا ڈاکٹر ہے۔ صاحب؟ اصل بالکل بات یہ ہے کہ آپ کا جو دل ہے بالکل، وہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، جی، یس ماشاء بالکل۔ اللہ۔ اور اگر دل بیمار ہے تو سارا جسم بیمار ہے، کچھ بھی کھا لیں، سب سے پہلا کام دل پر کرنا ہے۔ تو یہ یہاں پر بالکل ٹھیک، حدیث مبارکہ میں ایک اشارہ ہے بہت زبردست، ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اچھا، یہ جو آپ نے اتنی ساری چیزیں بتائی ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ساری تو ایٹ اے ٹائم بندہ نہیں کر سکتا نا، تو ان میں سے کچھ نہ کچھ ایک دو ہی بندہ کر سکتا ہے۔ بالکل یہ اس طرح سے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ میسر بھی نہیں ہیں۔ کچھ ملکوں میں بہی میسر ہے، وہ لوگ بہی استعمال کر لیں۔ کھجوروں کی دنیا میں رہنے والے لوگ کھجوریں استعمال کر لیں، اور کھجور کی نبیذ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم بتائی تھی۔ جی اسی طرح کوئنس جوس پینے والے وہ استعمال کر لیں۔ رائل جیلی امریکہ، کینیڈا، یورپ میں ملتی ہے، ہمارے ملکوں میں کوئی تصور نہیں اس کا، وہاں کے ہاں، لوگ وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح جس کو جو چیز میسر ہو، ہر چیز اپنی جگہ انتہائی پرفیکٹ ہے۔ اور ایک ٹھیک، چیز اس میں ایسی ہے جو پوری دنیا میں استعمال کی جا سکتی ہے، وہ ہے سرید خرید، ہاں، ٹھیک۔ تو یہ یا ڈاکٹر صاحب، توہینہ۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہم لوگ اس کو وہ کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو اگلا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کینسر کے حوالے سے، اور جی اس میں جو بھی ہو سکے گا وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسرا یہ میں آج یہ اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے سے یہ کریں گے کہ جو ہمارا پچھلے ہفتے کا پروگرام ہوگا اس میں جو لوگ کویسچنس کریں گے، اس میں 3-4 یا 2 بھی جو جتنے بھی ٹائم کے مطابق کویسچنس ہو سکیں گے وہ ہم لیں گے، اور ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کے جوابات آپ کو لائیو ہمارے اسی شو میں دے دیا کریں، تاکہ جو لوگ بھی اپنے اپنے کنسرنز رکھتے ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے۔ تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنی ٹیم سے کہے گا کہ وہ تھوڑے سے وہ سوالات نکال لیں، اور ان کے پھر جواب ہم 5-6-10-7 منٹ میں دے کے باقی پھر شو جو ہے وہ اگلے ٹاپک پہ کر لیا کریں گے۔ بالکل۔ اس میں ایک بات میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کا پروگرام لوگوں نے بہت پسند کیا۔ مجھے یقین کریں اتنی خوشی ہوئی دیکھ کر، کیونکہ اصل مقصد ہی میرا آپ کا یہی ہے کہ بے شک، ہم اپنے دیکھنے والوں کو، ناظرین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات پر لے آئیں۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو اپنا لیتے ہیں، یہ 10 تھیں، اگر یہ 10 بھی ہماری زندگی میں آ جائیں، ایک تو ہاں، آخرت کی تیاری ہو رہی ہے، دوسرا بیماریاں دور بھاگ رہی ہیں، پریشانیاں، غم ہم سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان عادات کی برکات بھی ہمارے ساتھ رکھی ہیں، سائنس کی صورت میں۔
دوسرا روحانیت کی صورت میں. تو میں ان سب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کو دیکھا, آگے لوگوں کو فارورڈ کیا, اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. اور انشاءاللہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. مجھے آج بھی کچھ سوالوں کے جواب دینے تھے لیکن وہ شاید پیپر میرے بیگ میں رہ گیا کار میں. چلیں کوئی بات یہاں تک لانا نیکسٹ ٹائم بہت تیاری کی, نیکسٹ ٹائم کریں گے. اور جو لوگ بھی اپنے کویشچنز کریں وہ ہم ویسے کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا ایک سسٹم اس طرح کا بنا لیا جائے کہ آپ ڈائریکٹلی بھی ڈاکٹر صاحب کو اپنے سوالات بھیج دیں گے, لیکن اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی آپ کو ڈائریکٹلی یہیں سے ایک ہی جگہ پہ مل جائیں تاکہ آپ کو کہیں ادھر ادھر نہ جانا پڑے. تو ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ جی, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثنا کو ڈاکٹر ناظر حسین صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.